नमस्कार फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि खाना खाने में दिक्कत होना। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि उनको खाना खाने में दिक्कत होती है, कि वो खाना निगल नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि बस मुंह ने चबा लिया और निगल लिया और काम ख़त्म हो गया, पर खाना खाने में जो होता है वो बेसिकली 3 फेस या 3 जगहों से खाना निकलता है। पहला फेज़ होता है ओरल फेस, जो मुंह का ही होता है। मुंह से लगा हुआ होता है फेरिंग्स, फेरिंजियल फेस। और फिर तीसरा फेस होता है ईसोफेजिस, जो गला जब छाती में खुलता है तो एक पतली सी ट्यूब जो है वो कनेक्ट करती है, जिसको खाने की ट्यूब बोली करते हैं, जो आपके हार्ट के पीछे से जाती है और आपके पेट से कनेक्ट करती है। जो रास्ता होता है ईसोफेगस, एक रास्ता है जो आपके गले से और पेट के बीच में कनेक्शन होता है। पहले तो ओरल फेस। अगर आपका मुंह में थूक की प्रॉब्लम है, कुछ लोग होते हैं जिनके मुंह में थूक कम बनती है या दिक्कत होती है, सलाइवा का प्रोडक्शन ही कम है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पान मसाला खाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से जहाँ थूक का रास्ता जहाँ खुलता है वहाँ पे अगर फाइब्रोसिस हो गई तो थूक निकल ही नहीं पाता वहाँ ढंग से। कुछ लोगों को जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं और पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से थूक बनती है, उसमें अगर छोटा सा कंकड़ है या पत्थर है, उसको सब मैंडिबुलर कैल्कुलाई बोलते हैं, या कुछ भी सब मैंडिबुलर प्रॉब्लम है या उनमें इन्फेक्शन है, तो थूक ही नहीं बनती है। उसकी वजह से जब मुंह ड्राई है तो जो प्रॉपर लुब्रिकेशन है वो नहीं होगा, तो आदमी का खाना निकलने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट, जो मुंह में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर टंग की मोबिलिटी, टंग का मूवमेंट में दिक्कत है, जीवान की जो मूवमेंट है उसमें दिक्कत है, जीवान में कोई ट्यूमर है, जीवान में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी फिर प्रॉब्लम होती है। अगला जो प्रॉब्लम आता है वो फेरेंजियल फेस का है। देखिए, ओरल फेस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो कॉमन चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। फेरेंजियल फेस में आप लोगों ने सब सुना है कि टॉन्सिल्स अगर बने हुए हैं, कोई भी चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जो फेरेंजियल फेस में लुब्रिकेशन है वो नहीं है, या मतलब उस पर जो प्रॉपर मूवमेंट है वो नहीं है। अगर कोई मस्कुलर या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है कोई, इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ फंसी हुई है, सब उसको कोई फॉरेन बॉडी या कोई चीज़ आपने खाई वहाँ पे फंसी हुई है, या अगर कोई फ़िश जिन्होंने खाई हो वो फ़िश वहाँ गई और उसने एब्सिस क्रिएट कर दिया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोई रुकावट क्रिएट कर दी, तो उसको फेरेंजियल या उसको गले के पार्ट का जो आपका है वहाँ पे दिक्कत है, उसका वो हो सकता है। काफ़ी सारी लेडीज़ को एनीमिया होता है, जिसकी वजह से उनको ग्लोबस बोलते हैं, जिसकी वजह से भी उनमें जो है खाना खाने को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, वो निगलने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, जिसको फेरेंजियल वेब्स बोलते हैं। उसके बाद फेरिंग्स के बाद आपका जो ईसोफेगस है, अगर ईसोफेगस में बहुत ज़्यादा एसिडिटी अगर है, तो रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस की वजह से अगर वहाँ पे कंजेशन मतलब सूजन है, तो भी वहाँ पे खाने को निगलने में दिक्कत होगी। अगर ईसोफेगस में जो है कोई चीज़ की रुकावट है, कोई कैंसर की प्रॉब्लम है या कोई चीज़ की ट्यूमर की रुकावट है, या ईसोफेजियल में जो ईसोफेगस की जो नर्व्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, ईसोफेजियल डिस्फेजिया है, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि आप खाना नहीं खा पा रहे हो। देखो भाई, अगर नीचे ही नहीं जाएगा तो खाना केवल मुंह में थोड़ी होता है, खाने को नीचे तक ले जाना पड़ता है आपको पूरा। जब खाना पेट में एक रोटी का आप खुराक खाते हो, जब वो पेट में चला जाता है तभी तो दूसरी रोटी का खुराक का रास्ता बनेगा। तो अगर आप खाना निगल नहीं पा रहे हो, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो अगर ईसोफेगस में जो आपकी ट्यूब है, अगर वहाँ पे कोई समस्या है, वहाँ पे सही से प्रॉपरली नहीं जा रहा है, ये समझ लीजिए जैसे वाइब्रेशन होता है, उसकी नाली में नीचे भी कहीं अगर रुकावट हो तो पानी पूरी जगह फंस जाता है। तो वैसे ही ईसोफेगस में भी अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, कभी कभार ईसोफेगस बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ईसोफेगस क्योंकि थोरैक्स मतलब छाती के में होता है, अगर लंग्स में दिक्कत है, अगर हार्ट में सूजन है, लंग्स में कोई ट्यूमर है, अगर ईसोफेजिस की ल्यूमेन को कोई बाहर से दबाव कर रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है।
और मोटिलिटी डिज़ॉर्डर्स या हाइपो कम मोटिलिटी कम होने के डिज़ॉर्डर्स जैसे एक्लेजिया, इसकी वजह से भी ईसोफेगस में मूवमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो अगर कभी कभार आपको थोड़ी बहुत निगलने में दिक्कत है तो चलिए उसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर रेगुलरली आप खाना नहीं खा पा रहे हैं और आप खाना खाने के आधे घंटे बाद भी जो है खाने का पूरा टुकड़ा, जैसे चावल का पूरा टुकड़ा या रोटी पूरी अगर आप वापस बाहर आ रही है तो ये प्रॉब्लम सीरियस भी हो सकती है। इसको इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्द आता हूँ।